गच्छामि। लेकिन मैं इन बुद्ध की बात नहीं कर रही हूं। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, बुद्ध कोई वेशभूषा नहीं है। बुद्ध बोले तो ज्ञान। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं या जाती हूं। लेकिन ज्ञान की शरण में क्यों जाना चाहिए? आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूं, ज्ञान की शरण में क्यों जाना चाहिए? आप मुझे बताइए, कहीं रास्ते में हम लोग चल रहे, बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो हम कहां जाएंगे? छांव में जाएंगे। तो वैसे ही संसार में जो दुख हैं, उन सभी दुखों से बचने के लिए ज्ञान की शरण लेनी पड़ती है, यानी कि बुद्ध की शरण लेनी पड़ती है। और जब तक बुद्ध की शरण नहीं लेंगे, ज्ञान की शरण नहीं लेंगे, तब तक जीवन में दुख ही दुख रहेगा। इसीलिए कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं या जाती हूं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या होता है? धम्म क्या है? धम्म कोई धर्म नहीं है जिसे अपनाते हैं लोग, वो धर्म नहीं है। धम्म कोई वस्तु नहीं है जिसे गिराया जाए और उसमें से आवाज आए, वो धम्म नहीं है। धम्म बोले तो सदाचार, नियम, कानून। अब किस चीज का नियम, कैसा सदाचार, कैसा कानून? जैसे कि अलग अलग जिलों का, अलग अलग प्रदेशों का और अलग अलग कस्बों का एक कानून होता है। जिले का कानून अलग है, प्रदेश का कानून अलग है। वैसे ही इस जीवन का भी एक कानून है। और जीवन का कानून क्या है? जीवन का कानून है कि जीवन को सभी बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर ले जाना ही जीवन का कानून है। मन, वाणी और काया की पवित्रता। मन में कोई राग द्वेष ना हो, बैर घृणा अहंकार ना हो। वाणी से कभी झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, बकवास मत करो। काया से कभी निर्दोष की हत्या मत करो, अकारण जीव हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो। मन, वाणी, काया की पवित्रता, मन को सभी बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर ले जाना ही धम्म है। यानी मन, वाणी, काया की पवित्रता को ही धम्म कहा जाता है। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ क्या होता है? संघ क्या होता है? बुद्ध यानी ज्ञान, धम्म, मन, वाणी, काया की पवित्रता। संघ बोले तो एक समूह, जैसे भिक्षुओं का संघ होता है, भिक्षुणियों का संघ होता है, उपासकों का संघ होता है, उपासिकाओं का संघ होता है। लेकिन संघ तो बहुत होते हैं, जुआरियों का भी है, शराबियों का भी है, डकैतों का भी है, चोरों का भी है। लेकिन बुद्ध उस संघ की बात नहीं करते। बुद्ध करते हैं ज्ञानी लोगों का समूह। बुद्ध करते हैं, बात करते हैं, बुद्ध भिक्षुओं के संघ की बात करते हैं, भिक्षुणियों के संघ की बात करते हैं, उपासक उपासिकाओं के संघ की बात करते हैं। संघं शरणं गच्छामि, यानी कि मैं एक अच्छे समूह, एक अच्छे संघ की शरण में जाता हूं। और जब व्यक्ति संघ की शरण में चला जाता है तो उसके जीवन में कभी कोई बुराई उत्पन्न नहीं हो पाती, उसके मन में कोई बुराई नहीं उत्पन्न हो। जब अच्छे संघ में, एक अच्छे समूह में आप शामिल होते हो तो आपका मन सिर्फ अच्छाई करने के लिए लग जाएगा, अच्छे कर्म, नेक कर्म करने के लिए लग जाएगा। इससे ही कहते हैं अच्छे लोगों का समूह, यानी कि संघं शरणं गच्छामि। मैं एक अच्छे समूह की शरण में जाता हूं, एक अच्छे संघ की शरण में जाती हूं। फिर कहा पाणाति पाता बेरमणि शिक्षापदं समाधामि, यानी कि मैं अकारण जीव हिंसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, इससे व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। अकारण जीव हिंसा, देखा आप लोगों ने कि बारिश होती है
बारिश में तरह तरह के जीव जंतु बाहर निकलते हैं। कभी सांप निकल आता है तो लोग लाठी लेकर के मारने दौड़ पड़ते हैं, मार देते हैं। अकारण जीव हिंसा हुई, कोई कारण नहीं था, उसने किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे मार दिया गया। बुद्ध ऐसी हिंसा को मना करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अकारण किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है उसे मन में एक डर पैदा रहता है, एक डर बैठा रहता है, हमेशा डर के साथ जीता है कि कहीं कोई मुझे न मार दे, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। लेकिन जब आप बुद्ध के सीलों पर चलेंगे तो कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि, अकारण किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। फिर हमने कहा आदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करता हूं, यानी मैं चोरी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। बुद्ध कहते हैं कि हमें चोरी करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति चोरी करता है हर सुख सुविधा खरीद लेता है, लेकिन कभी भी जीवन में खुशियां नहीं खरीद पाता। चोरी के पैसे से अच्छा सोफा खरीद सकता है, अच्छा बेड खरीद सकता है, लेकिन अच्छी नींद नहीं खरीद पाता, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, और जब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब आप चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हो तो डर नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर कहा कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। मैं व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं या करती हूं। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। अपनी से बड़ी है तो उसे माँ का दर्जा देना चाहिए, छोटी है तो बेटी का दर्जा देना चाहिए। अगर भाई है, बड़ा है तो पिता के समान है, छोटा है तो बेटे के समान है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, यही बुद्ध कहते हैं। फिर हमने चौथा सील ग्रहण किया मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि। मैं झूठ नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी, बकवास नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। चुगली भी आता है, बकवास, झूठ। बकवास जानते हो कैसी होती है? मैं सुनाती हूँ, बताइएगा सच है या बकवास है। एक बार क्या होता है कि एक माँ होती है, गर्भवती माँ होती है, उसके पेट में एक बालक होता है। बालक का मन करता है कि मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं। पास में ही आम का एक बगीचा होता है। वो माँ के गर्भ से निकल के बगीचे की ओर जाता है। बीच में एक नदी मिलती है, एक पैर नदी के इस तरफ और दूसरा पैर नदी के उस तरफ। नदी पार हो जाती है, पेड़ पर चढ़ता है, मीठे मीठे आम खाता है और सोचने लगा कि माँ के लिए भी लेकर के चलता हूँ। तो कुछ आम माँ के लिए भी लेकर के आता है। नदी मिलती है, एक पैर नदी के इस तरफ, एक पैर नदी के उस तरफ। नदी पार हो जाती है, घर आता है, माँ को मीठे मीठे आम देता है और फिर गर्भ में चला जाता है। तो बताइए बकवास है या सच्चाई है? क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि हमें इसी तरह की बकवास से दूर रहना चाहिए। ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर बुद्ध ने कहा है, पांचवा सील बुद्ध ने दिया है, सुरा मेर मज्जपमाद ठाना वेरमणि शिक्षापदं समाधियामि।
मैं नशीले पदार्थों से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ, यहाँ करता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।